एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 9.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया बच्चों? यदि नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। यहाँ देखो नीचे हमें दो फिगर दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, बताना है कि इन दोनों में क्या सिमिलर है, क्या अलाइक है। तो सिमिलर क्या दिख रहा है बच्चों? देखो दोनों की हाइट सेम है, इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर और इस क्यूबिकल शेप की भी हाइट 7 सेंटीमीटर और दोनों का बेस लेंथ भी तो सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अलाइक क्या है, हाइट एंड बेस लेंथ आर सेम ऑफ बोथ द फिगर। ओके, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट में हमें बताना है हाउ दे आर डिफरेंट, ये अलग अलग कैसे हैं, ये तो आप खुद ही बता दोगे। देखो दोनों के शेप्स अलग हैं, वन इज सिलेंड्रिकल अदर वन इज क्यूबिकल, तो डिफरेंस ये लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। इन दोनों का हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है यूजिंग फॉर्मूला। और उसके बाद क्या बताना है, इनमें से ज्यादा सरफेस एरिया किसका है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो फटाफट से फर्स्ट वाले पार्ट को किस तरह से लिखना है वो देखो। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, बोथ फिगर हैव सेम हाइट दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड सेम बेस लेंथ। तो हाइट दोनों की सेम है और बेस लेंथ भी दोनों की सेम है। देन हमें डिफरेंस लिखना है, शेप ऑफ बोथ द फिगर आर डिफरेंट, फर्स्ट वन इज सिलेंड्रिकल एंड सेकंड वन इज क्यूबिकल। इस तरह से हमें फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर लिख। अब नेक्स्ट वाले में हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट वाले फिगर से स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये सिलेंड्रिकल शेप है तो यहाँ लेटरल वर्ड का यूज नहीं होता है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, तो यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। फर्स्ट वाला फिगर ले लेते हैं। फॉर फर्स्ट फिगर यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला, पहले हर बार आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, ओके, मस्ट है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चों 1 मार्क तो आपके फॉर्मूलाज में ही होते हैं, यदि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाने हैं। 2 पाई आर, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसमें हमको क्या क्या जरूरत है, हमें आर की जरूरत है और एच की। तो इन दोनों को लिख लेते हैं। हमें हमारे पास हाइट भी है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी है, हाइट दी है हमें 7 सेंटीमीटर और देखो डायामीटर 7 सेंटीमीटर है, हमें रेडियस की जरूरत है ना। ऑल्सो डायामीटर डायामीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ। रेडियस इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। बस अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी रहती है, 22/7 पाई की वैल्यू होती है ना, इंटू आर की वैल्यू हमारी 7/2 आई है और हाइट हमारी 7 है। देखो इस तरह का कैलकुलेशन है तो बहुत अच्छा है। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, यहाँ 22 इंटू 7 बचा, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यूनिट लगाना मस्ट है, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होती है। ये हो गया फर्स्ट फिगर का। अब सेकेंड फिगर का निकाल देते हैं। फॉर सेकेंड फिगर, सेकेंड फिगर हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ना। ये क्या होता है, 4a स्क्वायर, वेर a इज द साइड ऑफ द क्यूब है ना। ये पूरी साइड जो है ये, इसको हम a ले लेते हैं, या आप 4 इंटू साइड स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो यहाँ a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। बस पुट कर देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया हमें क्या मिल जाना है, 4 इंटू 7 स्क्वायर को हम 7 इंटू 7 भी लिखते हैं है ना, 7 इंटू 7 लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 इंटू 4 करना है तो 36 का 6, 3 कैरी है 16 17 18 19, 196 मिल। तो लिख लेते हैं, चलो इसको हाँ लिख लेते हैं 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या बताना है, लार्जर किसका लेटरल सरफेस एरिया, तो दिख रहा है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सिंपली आंसर में हम क्या लिख देंगे, hence the lateral
सरफेस एरिया, आपको पूरा पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, ओके, ऑफ इज क्यूब इज ग्रेटर। ठीक, इस तरह से आपको फाइनल आंसर समझ में आया। चलो फटाफट से सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal। यहाँ बोला है एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाया गया है जिसकी रेडियस 7 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, और क्या यूज करके बनाया गया है, एक शीट ऑफ मेटल, एक मेटल का शीट यूज करके बनाया गया है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो कितना मेटल जरूरी है इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए, ये हमें निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, कुछ इस तरह का मेटल शीट होगा। मेटल शीट मीन्स कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम शीट हो सकता है, मेटल इज व्हाट, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब मेटल होते हैं ना, इसके शीट। तो जब इससे सिलेंडर बनाएंगे बच्चों तो इस तरह से रोल करेंगे, है ना। तो इसको रोल जब करेंगे तो ये हमें क्या मिला, कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर बना रहे हैं ना, ये मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ देखो ये सिलेंडर जो बना रहे हैं ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बना रहे हैं, मतलब इसका टॉप भी होगा और इसका बॉटम भी मेटल शीट से ही बनेगा। तो हमें बताना है कि कितना मेटल शीट यूज हुआ। तो बच्चों इस पूरे सिलेंडर को ऊपर टॉप और बॉटम लगा के, इस पूरे सिलेंडर को यदि हम बनाना है मेटल शीट का यूज करके, तो हम क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, है ना। जितना सरफेस एरिया में हम इस मेटल शीट को यूज कर रहे हैं उतना ही तो मेटल शीट लगेगा हमें, है ना। तो सिंपली हमें इनडायरेक्टली पूछा है कि हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जितना सिलेंडर बनाने के लिए मेटल शीट लगेगा उतना ही तो रहेगा उसका सरफेस एरिया, राइट। तो हमें क्या निकालना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस मेटल शीट का यूज करके कुछ इस तरह से क्लोज्ड सिलेंडर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी बच्चों, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे ना सर, जब भी हमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने हैं, तो यदि आपने फिगर बना दिया इस तरह से, रफ फिगर भी आप बनाओ ना तो भी चलेगा। यदि आपने फिगर बना दिया तो पहली चीज टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ बच्चे को फिगर अच्छे से मालूम है। दूसरी चीज हमें डायमेंशन क्वेश्चन में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसे फिगर बना दिया तो हमें दिख रहा है, विजिबल है कि रेडियस हमारी 7 मीटर है और हाइट हमारी 3 मीटर है। इस तरह से डायग्राम आप बना देना, ओके। चलो अब लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो गिवन चीजें है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर से डिनोट कर देते हैं इसको, ये दिया है 7 मीटर। और हाइट दी हुई है हमें, हाइट कितनी दी हुई है, एच से डिनोट कर देते हैं, ये 3 मीटर दिया है, ये मेरा 3 थोड़ा स्पेशल बन गया है, ये 3, ओके। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड सिलेंडर, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, लिखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता ना बच्चों, तो मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है उसमें आपको बताया है कि कैसे आप याद रख सकते हो, तो आप जरूर देखना, ठीक। 22/7 है और आर है हमारा, बस अब तो पुट करनी है वैल्यूज। आर की जगह हमने 7 पुट कर दिया, 2 की जगह 2, पाई की जगह हम 22/7 पुट करते हैं, पाई की वैल्यू है। आर की जगह हमारा क्या दिया है, 7 मीटर दिया है रेडियस, तो हमने 7 पुट किया, और विद इन ब्रैकेट भी हमारा 7 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल कर देते हैं। यहाँ हमारा 22 × 2 कितना हो गया, 44 बचा। अच्छा यहाँ ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन रहता है, ओके। यहाँ मल्टीप्लाई लगाया, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है, ओके। देखो आंसर भी हमें मिल गया 440, और यूनिट लिखना एज आई टोल्ड यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 440 मीटर स्क्वायर। सिंपली इतना ही मेटल शीट हमें रिक्वायर्ड है। तो आंसर में हम कैसे लिखेंगे, जो चीज बच्चों आपको क्वेश्चन में दी रहती है सेम उसी चीज को हमें आंसर में लिखना है। क्या लिखना है आंसर में, हेंस हेंस metal sheet of metal required is of metal required is equal to 440 मीटर स्क्वायर। देखो एज इट इज मैंने नोट किया, इज हमारा पीछे चला गया और आंसर में 440। ओके, समझ में आया सेवेंथ क्वेश्चन अच्छे से। चलो एट्थ क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट।
and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ हमें बोला है कि एक हॉलो सिलेंडर है, ये बना लिया हमने हॉलो सिलेंडर। इस हॉलो सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया दे दिया है, कितना दिया है 4224। अब इस हॉलो सिलेंडर को बोल रहा है कि यहाँ से कट करो, हाइट के अलोंग कट करो। तो जब हम इसको हाइट के अलोंग कट करेंगे और ओपन करेंगे, विल गेट व्हाट, एक रेक्टेंगुलर शीट मिल जाएगी हमें इस तरह से। अब इस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ भी हमें दे दी है, कितनी दे दी है 33 सेंटीमीटर। देखो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 33 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो यहाँ हमें मालूम है, आप सबको मालूम होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, किसको नहीं मालूम है? जिसको नहीं मालूम है वेरी बैड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी आप लिख सकते हो, ये होता है 2L प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पे ब्रेथ तो हमें मालूम है, ब्रेथ हमें 33 सेंटीमीटर दी है, लेकिन लेंथ कैसे निकलेगी, वही तो हमारा यहाँ पे ट्विस्ट है। देखो यहाँ पे सिलेंडर को ओपन करके हमारा रेक्टेंगुलर शीट मिल रहा है हमें, तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ देखो, ये वाला एक मैंने रेक्टेंगुलर शीट ले लिया, इसको जब हम होल्ड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सिलेंडर मिल जाएगा। अब जो ये कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, इसको ओपन करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसी के इक्वल ही होगा। इस रेक्टेंगल को मोड़ा तो ही हमें सिलेंडर मिला, सिलेंडर को खोलेंगे तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वही इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। बस इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाना है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अच्छा, सारी गिवन चीजें आप नोट कर लेना। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, विड्थ ऑफ से हम इससे डिनोट कर देते हैं, बी से डिनोट करते हैं। ये हमें 33 सेंटीमीटर दिया है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा पूरा लिखना, ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सबको मालूम है, 2 पाई आर एच होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेट सपोज इसकी लेंथ हमने एल लेट कर ली। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल। ठीक, अब हमें जो जो चीज मालूम है यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमें 2 पाई आर एच लिखो चाहे ना लिखो, हमें तो कर्व सरफेस एरिया ही मालूम है, तो हम सिंपली यहाँ पे 2 पाई आर एच फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे आप तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही मालूम है। तो जब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम है तो क्यों ना हम उसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4224। यहाँ पे हमें ब्रेथ भी मालूम है तो चलो ब्रेथ भी पुट कर देते हैं। 224 इज इक्वल टू लेंथ हमें निकालना है, ब्रेथ हमें क्या दिया हुआ है 33, एल की ब्रेथ 33 दी है। बस कुछ नहीं करना है, 33 को क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, हमें हमारा लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ एल को छोड़ते हैं राइट में ही आ जाएगा 4224 अपॉन 33। सबसे पहले देखो 11 से कट हो रहा है, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 होगा, नहीं 7 3 जा 33 होगा, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, तो ये हो गया हमारा 9। तो ये 92 हुआ, 92 8 से जाएगा, 90 99 तो होगा नहीं, 9 जा देंगे तो 8 जा 88 होगा, 89 90 91 92, तो ये हो गया 4, तो यहाँ पे 44 बना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 जा 44 चला गया ना। ये भी 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। जब भी हमारा लेंथ रहता है ना बच्चों, होल नंबर में ही मैक्सिमम हमें होल नंबर में ही मिलता है। ये 3 1 जा 3 मिल जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, देखो 24 बना, 3 8 जा 24, तो लेंथ क्या मिल गई 128। यूनिट लिखना मस्ट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, अच्छा अभी तो पेरीमीटर निकालना है, मैंने लेंथ तो निकालना नहीं था। तो लेट्स इरेज ऑल दिस, यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हैं और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है ना, तो आपको भी बन जाएगा, साथ में करो।
आई टोल्ड यू एवरी टाइम कि जब भी हम मैथ्स करने बैठते हैं, कीप अ कॉपी पेन विथ यू, है ना? आपको साथ में करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l प्लस बी। यहाँ पे 2 l की वैल्यू हमने अभी निकाली 128 आई, 128 प्लस b की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है ना? 33 लिख दिया। तो 2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 8 9 10 11 का 1 1 कैरी गया, तो ये हो गया 6 161। ट्राई कर देते हैं 2 से, तो 2 12 1 कैरी 1 2 322 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की यूनिट हमारी सेंटीमीटर में होगी, स्क्वायर यूनिट नहीं लिख देना, हाँ? तो 322 सेंटीमीटर हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पूरा ये लाइन लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 322 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 रोड रोलर वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना। यहाँ क्या बोला है? अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड रोलर है जो रोड को क्या कर रहा है? लेवल। आपने देखा होगा जब रोड बनाई जाती है तो उसको चिकना करने के लिए इस तरह की कुछ भारी भरकम मशीन्स का यूज होता है ना? तो इसको चलाया जाता है तो रोड क्या हो जाता है? चिकना हो जाता है, लेवल हो जाता है। तो इसे हम क्या क्या बोलते हैं? रोड रोलर बोलते हैं। अब ये जो रोड रोलर है इस एक रोड को लेवल कर रहा है, चिकना कर रहा है। तो उस रोड में ये कितने टाइम्स चलता है? 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। मतलब 750 टाइम्स उसके चक्के जो है वो रिवॉल्व होते हैं उस रोड को चिकना करने के लिए, ठीक? लेवल करने के लिए। आगे क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। यहाँ ध्यान से देखो, हमें बोला है एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए। अब बच्चों ये जो रोड रोलर है ये किस शेप का दिख रहा है? ये देखो सिलेंड्रिकल शेप का है। यदि इसको मैंने ये वर्टिकली खड़े में दिया है, इसको यदि हमने लिटा के बनाया तो ये कुछ इस शेप का बनेगा। इस शेप का बनेगा। ये कौन सा शेप होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है ना? तो यहाँ यदि हमने एक रेवोल्यूशन का एरिया निकाल लिया, मतलब एक बार जब वो चक्का घूमा तो उसने कितना एरिया कवर किया, वो यदि निकाल लिया, उसको हम कर देंगे 750 से मल्टीप्लाई। एक बार में जितना एरिया कवर किया 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया कवर्ड बाय द रोड रोलर इन 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना? तो अब एक बात बताओ, हमें एक रेवोल्यूशन में यदि हमें एरिया निकालना है कि कितना एरिया एक रेवोल्यूशन में कवर किया, तो सिंपली हमें क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस रोड रोलर, ठीक? या हम बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोड रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, है ना? तो यदि हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस रोड रोलर निकाल लिया, उसको 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द फाइनल आंसर कि कितना एरिया उसने टोटल कितना एरिया कवर किया। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर निकाल लेना है, उसको कर देना है मल्टीप्लाई 750 से, तो हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? चलो अब निकालने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें क्या-क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। हमें डायामीटर दिया हुआ है किसका? रोड रोलर। लेकिन देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। बच्चों जब भी हम क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करते हैं ना तो हमें यूनिट सेम होनी ज़रूरी है। तो या फिर दोनों सेंटीमीटर हो जाए या फिर दोनों मीटर में हो जाए। ठीक? तो तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आंसर आपका गलत आएगा। यहाँ दोनों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ देखो डायामीटर दिया हुआ है, मतलब ये वाला डायामीटर हमें दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल लेंगे। और हमें लेंथ दी है, लेंथ मतलब आपको मालूम है ये वाली लेंथ दी हुई है, दिख रहा है? यहाँ पे ये वाली लेंथ दी हुई है। तो इट इज व्हाट? इट इज द हाइट ऑफ द रोड रोलर, इट इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल रोड रोलर, है ना? तो ये वाली हाइट हमें दी हुई है 1 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो इन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं। क्या-क्या दिया हुआ है हमें? डायामीटर दिया है, डायामीटर ऑफ रोड रोलर, ये दिया हुआ है हमें 84 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस विल बी इक्वल टू 84 बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट दी हुई है, हाइट यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है। हाइट या लेंथ ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर का आर लिख दिया, ठीक, इज इक्वल टू
1 मीटर दिया है, दिस विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना? सिंपली हमें यूनिट कन्वर्ट कर देना है। अब टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने दिए हुए हैं? इज इक्वल टू, ठीक, तो हम क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। तो यहाँ लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड, विकल लिख लेते हैं, विकल रोड रोलर विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है, अब पुट कर देते हैं जो जो चीजें हमें गिवन में दी हुई है। 2 इंटू पाई की वैल्यू तो 22/7 लेनी है। आर हमें क्या दिया हुआ है? आर हमने निकाला ना, 42 निकाला। ये आर हमारा 42 है, ये 42 है, ठीक। यहाँ 42, हाइट हमने अभी क्या लिखी? 100 है ना, 100 से तो कैंसिल कर देते हैं। 4 6 होता है, 7 6 42 होता है। 7 6 42 हो गया, बाकी सारी चीजें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमें क्या मिला? 44 इंटू 6 इंटू 100 है, तो 44 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 4 24, कैरी अगेन 24, 24 26, 6 और डबल 0, ये हो गया। और यूनिट लिखना मस्ट, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, तो ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन होगा। एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। भैया एक चक्कर उसने काटा तो कितना एरिया कवर किया? 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। हमें कितने का निकालना है? 750 का। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 750 रेवोल्यूशन, 750 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 750 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का 26,400 है, तो 750 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 26400 मल्टीप्लाइड बाय 750। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सिंपली 264 को हम 75 से मल्टीप्लाई, बाकी जीरोस लगा देंगे पीछे। 7 5 4 जा 20, 32 का 2 3 कैरी, अब 13 है ना। और यहाँ पे 7 4 जा 20, 8 2 कैरी, 42 43 44 कैरी, 14 15 16 17 18, ये हो गया 18। क्या आ गया हमारा? ये 0 0, देन ये 1 कैरी जाएगा तो 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 1 हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 198 और 2 जीरो, और इसके अलावा ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, ये 3 जीरो भी आ जाएंगे। इसके पीछे लगा देते हैं। अरे ये आ गए हमारे, वो मैंने कर दिया। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर स्क्वायर। तो पहले भी मैंने बता चुका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? जो चीज हमें नहीं चाहिए उनको हमें दे, ये था। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा 10,000 सेंटीमीटर। यहाँ हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 10,000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो चलो डिवाइड कर देते हैं इसको। दिस विल बी इक्वल टू 19, हाँ करो, 198, 1 2 3 4 5 जीरोस है ना, 1 2 3 4 5, हाँ। इसको डिवाइड करना है 10,000, तो नीचे 4 जीरोस कटे तो ऊपर भी 4 जीरोस कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना बच गया? 1980 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आंसर में हम क्या लिख देते हैं? एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू 1980 मीटर। ठीक, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी आप पॉज करो वीडियो को और इसको ट्राई करके देखो बन रहा है कि नहीं। नहीं बन रहा, वॉच इट अगेन, फिर करना, इजिली बन जाएगा। ओके, डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। रोड रोलर है यहाँ पे, रोड रोलर निकालना है। इन 1 रेवोल्यूशन मिल जाएगा, उसको सिंपली हमें क्या करना है? 7 से मल्टीप्लाई। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। तो एक कंपनी है जो मिल्क पाउडर की पैकेजिंग करती है, तो किस कंटेनर में करती है, किस तरह के कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर, कि हमें डायमीटर दे दिया है 14 सेंटीमीटर और हाइट दे दी है 20 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है देखो, कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। देखो हर एक कंटेनर में आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदोगे, उसका जो बॉटल रहेगा या सिलेंड्रिकल कंटेनर रहेगा उसमें उस कंपनी का लेबल तो लगा ही रहता है। तो इसी तरह से इस कंपनी का भी लेबल लगा हुआ है, देखो पाउडर्ड मिल्क लिखा हुआ है इसके ऊपर, है ना। फिर क्या बोला है, if the label is placed 2 सेंटीमीटर from top and bottom। लेबल को कैसे प्लेस किया गया है, ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया है और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया है, ठीक। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ लेबल निकालना है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट जरूर कर दिया है बच्चों, लेकिन एक्चुअल में कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल ही निकालना है या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल लेबल ही निकालना है। उसके लिए ट्विस्ट क्या है, हमें जो हाइट लेनी है ना बच्चों, देखो डायमीटर तो यहाँ से भी सेम होगा, यहाँ से भी सेम होगा, बॉटम से भी सेम होगा, तो डायमीटर का हमें चिंता नहीं करना है। डायमीटर विल बी सेम थ्रू आउट द कंटेनर। लेकिन देखो हाइट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे टोटल हाइट हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन लेबल की हाइट कितनी होगी, हमें तो लेबल का सरफेस एरिया निकालना है ना। तो लेबल की हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। फिर कुछ नहीं करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाना है और हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो लेबल की हाइट निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, ऊपर की 2 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं, नीचे का 2 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं। तो 20 में से यदि आपने 2 + 2 4 माइनस किया तो कितना होगा, 16 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ द लेबल। अब लेबल की हाइट मिल गई, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। जिनको समझ में आ गया मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो, जिनको समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, हमें दिया हुआ है डायामीटर ऑफ कंटेनर। ये दिया हुआ है हमें 40 मीटर। ठीक, हमें तो रेडियस चाहिए, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस r will be equal to 14/2 which is equal to 7 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट ऑफ द लेबल निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द container is equal to 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लेबल इज इक्वल टू 20 माइनस ऊपर का 2 माइनस बॉटम का 2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 16 सेंटीमीटर। इसी को हमें क्या यूज करना है, एज अ हाइट यूज करना है। ठीक, समझ में आया, मैंने समझाया क्यों यूज करना है। चलो अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ लेबल। दिस विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylindrical container covered by the लेबल। लेबल ने कितना कर्व्ड सरफेस एरिया कवर किया है वो हमें निकालना है। ठीक, दिस विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला विल बी सेम 2 पाई आर एच। फॉर्मूला तो सेम होगा, यहाँ एच बस डिफर कर रहा है ना। तो यहाँ 2 इंटू 22/7 एज इट इज लगाएंगे। रेडियस हमारा 7 है तो 7 एज इट इज लिखेंगे। हाइट हम कौन सी यूज करेंगे, 16 सेंटीमीटर। ठीक, बस इतना सा छोटू सा ट्विस्ट था, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत इजी है ना। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 44 इंटू 16 कर, ये हो जाएगा हमारा 16 4 जा 64 होता है, 64 इंटू 11 हो जाएगा हमारा, हाँ जाएगा 74। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 704, और क्योंकि यूनिट लिखना मस्ट है, सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो क्या लिख दोगे आप आंसर में, द एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दिस विल बी योर फाइनल। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा यही एंड होता है बच्चों। आपको पता ही है इस एक्सरसाइज में हमारे 10 क्वेश्चंस है। हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चंस की। और हाँ, वीडियोस यदि अच्छे लग रहे हैं बच्चों, तो डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ। टेक केयर। बाय बाय।